हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 6 का जो है आज हम लोग एसएसटी पढ़ने वाले हैं और ये आपके सामने जो स्लाइड शो हो रहा है वो क्लास 6 के एसएसटी का पहला चैप्टर है। जैसा कि आप देख सकते हो इस चैप्टर का टाइटल है रीडिंग मैप्स, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोगों को मैप्स को कैसे स्टडी करना है उसके बारे में पढ़ना है। कहते हैं क्या कि हम लोग जो है प्रीवियस चैप्टर्स में प्रीवियस क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि धरती का नमूना क्या होता है। अर्थ का जो मॉडल होता है उसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। और ग्लोब पर जो है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ग्रिड देखने को मिलता है, जाल देखने को मिलता है, जो कि हमें किसी भी धरती के सरफेस पर किसी भी जगह को का लोकेशन एग्जैक्ट पता लगाने में मदद करता है। मैप जो होता है वो धरती के सरफेस का हिस्सा होता है, सरफेस का रिप्रेजेंटेशन होता है, हिस्सा नहीं होता है, और रिप्रेजेंटेशन होता है। धरती के सरफेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैप पर। और मैप जो होता है एक फ्लैट सरफेस एरिया होता है जिसपे कई सारे स्केल्स के अकॉर्डिंग जो है हम आपको किसी भी सरफेस के फिजिकल फीचर्स का पता लगाते हैं। इट इज़ अ वेरी एसेंशियल टूल्स, यानी कि किसी भी आपको जोग्राफिकल एरिया को समझने के लिए, जोग्राफी को समझने के लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपको टूल है जो मैप है। द मैप इज़ ड्राइंग ऑफ लोकेशंस, यानी कि मैप जो को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो मैप को आप क्या कह सकते हो। मैप जो है वो किसी भी भौगोलिक एक परिवेश का ड्राइंग है जो कि किसी भी शीट ऑफ पेपर पर ड्रॉ किया जाता है और उसके सारे फीचर्स दिखाए जाते हैं। लाइक मैप देयर आर अ फ्यू मोर एड्स विच हेल्प अस इन लोकेटिंग, यानी कि मैप के अलावा और भी कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे बहुत सारे आपको एड्स मिल जाएंगे जो कि आपको किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि ग्लोब ही हो गया एक उसमें से, या फिर प्लान होते हैं, स्केचेस होते हैं, एनिमेटेड आपकी फिल्म्स होती हैं, एरियल व्यूज़ होते हैं, या फिर www जो google.com पे जो गूगल मैप्स आप सर्च करते हो, ये भी जो है जोग्राफिकल एरिया को ही बताने का काम करता है। ईच हैज़ इट्स ओन, यानी कि हर किसी का अपना यूज है, अपना फ़ायदा है और अपना नुकसान भी है। सबसे पहले फिलहाल हम लोग को पढ़ना है ग्लोब और मैप के बारे में। तो ग्लोब जो है वो धरती का सबसे आपको एक छोटा सा नमूना है मिनिएचर स्केल पर। ये जो है हम लोग को कई सारे महाद्वीप, महासागर, देश वगैरह इन सब के बारे में जानकारी देता है। और ये जो है हम लोग इसके ऊपर कई सारे आपके लाइंस खींची गई हैं, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। ग्लोब जो होता है वो आपको किसी भी जो धरती पर जो हमारे विभिन्न प्रकार के कॉन्टिनेंट्स या फिर अलग अलग ओशंस, कंट्रीज, ये सब बेस्ड हैं, इनके शेप को दिखाता है। और इनकी आपको मतलब जितना पॉसिबल हो सके एज मच एज पॉसिबल एक्यूरेट उनके शेप को दिखाने की ये कोशिश करता है। जो ग्लोब होता है उसको हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि धरती जो है कैसे वो अपने धुरी पर घूमती है, सूरज के चारों तरफ भी देख सकते हैं कैसे घूमती है। द ग्लोब हैज सम, लेकिन ग्लोब के जो है कुछ आपके ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कुछ सीमाएं भी हैं। ग्लोब जो होता है वो छोटा होने के बावजूद भी जो है छोटा होता है सबसे पहले तो छोटा होने के कारण जो है इतने बड़े एरिया का उतना अच्छा से रिप्रेजेंटेशन इस पे नहीं हो पाता है। ये जो है आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए सही नहीं होते। जैसे कि किसी देश का तो आप देख सकते हो, लेकिन उस देश के टाउन्स, उस देश के विलेजेस, ये सब नहीं देख सकते हो ग्लोब पर। इट इज़ सो, ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोब जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है और इतने बड़े एरिया पर जो है छोटे एरिया को दिखाने के लिए स्पेस नहीं होता है। मैप्स जो होते हैं वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए सही होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं आपके 3 डायमेंशनल नहीं होते हैं। मतलब कि 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय, कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ जो है एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं किसी भी देश का या किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। जो विजुअल अपीयरेंस होता है visual appreciation of dimensions can also be hampered by distortion inherent in the map making process, यानी कि अगर मैप मेकिंग प्रोसेस में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो इससे भी जो है आपको सही प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाएगी मैप से। जो मैप के एसेंशियल फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैप के जो है कुछ आपके कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है आपको स्केल। स्केल जो होता है वो मैप के डिस्टेंस का एक समझिए तो छोटा सा एक मात्रा, जैसे कि मान लीजिए कि मैप में जो है नीचे ना आप देखिएगा स्केल दिए हो रहते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैप में किसी जगह की, दो जगहों के बीच की दूरी, ए से बीच की दूरी अगर ए से बी के बीच अगर दूरी 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि एग्जैक्टली जो है वो आपको एरिया एक दूसरे से कितना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। उसी तरीके से जो है यही आपको स्केल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6.5 किलोमीटर को, तो एक्चुअल में अगर कोई मैप पे अगर देखते हैं दो जगह अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आप कहोगे कि वो दोनों एक्चुअल में कितना दूरी पर है, तो 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब एक बड़े एरिया को, जैसे कि कोई कंट्री हो गया या कोई कॉन्टिनेंट हो गया, उसको हम लोग स्केल में दिखाते हैं, तो जनरली जो है हम 1 सेंटीमीटर को और बड़ा स्केल मापते हैं और छोटा को छोटा में मापते हैं। जैसे कि
मान लीजिए कि हमको अपने गाँव का नक्शा बनाना है, तो गाँव तो एक छोटा एरिया है, तो इसमें हम जो है छोटे स्केल का यूज़ करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर ले सकते हैं। लेकिन वही जो अगर हमको कंट्री का मैप बनाना है, तो कंट्री एक बड़ा एरिया है, इसीलिए हमको बड़ा स्केल लेना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो सकता है कि हम 500 किलोमीटर भी ले लें। तो इस तरीके से मैप जो होते हैं वो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप में डिवाइड किए जाते हैं। स्मॉल स्केल मैप वो होते हैं जिनमें आपको 1 सेंटीमीटर एरिया कम लिया जाता है, कम आँका जाता है, और लार्ज स्केल मैप वे होते हैं जिनमें 1 सेंटीमीटर एरिया जो है वो ज़्यादा मापा जाता है। इसके बाद आता है हम लोग का लीनियर स्केल। इसमें जो है आपको बोलता है क्या ये जो होते हैं हमारे किसी भी फिगर को समझने के लिए मदद करते हैं। कभी-कभी क्या होता है, समटाइम्स अ मैप हैज़ अ सिमिलर स्केल, इट एक्सप्रेसेस द सेम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ लाइन्स एंड इट देयरफॉर कॉल्ड लीनियर स्केल, दस इट इज़ हाउ इट कैन बी यूज्ड। देखिए, लीनियर स्केल का मतलब हो गया रैखिक स्केल, मतलब कि अगर रेखा के द्वारा भी दिखाया जाए कि 1 सेंटीमीटर रेखा का मतलब हो गया कि 100 किलोमीटर दूरी, ठीक? इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि अगर जो है 2 आपके स्थानों के बीच जो है 1 सेंटीमीटर रेखा खींची गई है, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी पीस ऑफ पेपर के बीच 2 पॉइंट्स का किसी भी मैप पे जो है 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को आप समझ सकते हो, उनके बीच लाइन खींच लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच का अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर, तो आप क्या समझिएगा, देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको उतना से गुना कर दीजिएगा। ये लीनियर स्केल का जो है पर्पस उद्देश्य इसलिए होता है ताकि मैप को जो है हम लोग आपको फील्ड वर्कर्स के लिए प्रॉपर ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकें। इसके अलावा जो है दे कैन जस्ट यूज़ अ थ्रेड, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि लाइन के अलावा जो है आप थ्रेड या फिर शीट ऑफ पेपर का भी इस्तेमाल करके जो है बिल्कुल एक्चुअल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है डायरेक्शन, यानी कि दिशा। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो कि डायरेक्शन जो होता है सूरज किस तरफ उगता है उसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, उसके पीछे वेस्ट होता है, आपके लेफ्ट उधर अगर सूरज की तरफ अगर आप मुँह कर लेते हो तो लेफ्ट साइड आपका नॉर्थ और राइट साइड आपका साउथ हो जाता है। अब जो है अगर आप मैप को देखोगे तो मैप में किस तरीके से दिशा दिखाया जाता है। देखिए, मैप में जो है आपके 4 डायरेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। ऊपर, नीचे, बाएँ और दाएँ, ठीक है? तो देखिए, जो नीचे वाला एरिया होता है, जो नीचे की तरफ होता है उसको हम लोग साउथ कहते हैं। उसके ठीक उसके अपोजिट यानी कि ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, आपके दाएँ साइड में होता है ईस्ट और आपके बाएँ साइड में होता है वेस्ट, ठीक? अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर आप देखिएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन-सा दिशा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, इनको हम लोग सब डायरेक्शंस बोलते हैं, सब डायरेक्शंस। ईस्ट और साउथ के बीच में हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में हो जाएगा साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? इसके बाद आपको आता है देयर आर ऑल्सो वही 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है जो कि मैंने अभी भी आपको बताया। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन ढूँढना है इंडिया में, तो जब ढूँढिएगा तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो आप कह सकते हो कि क्या है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। इसी तरीके से केरला को कह सकते हो कि साउथ वेस्ट एरिया में है। जो डायरेक्शन होता है वो इसलिए होता है ताकि हम जो है किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको सही दिशा में और हम सही जगह पर पहुँचे, इसके लिए डायरेक्शन का सही ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो है आपको कहता है क्या कि अगर मान लीजिए कि आप रांची और द्वारका के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हो और ये लाइन जो है वो आपको दिखाता है, तो जो भी लाइन आप क्या कीजिए, रांची को मेन पॉइंट मान लीजिए और वहाँ से देखिए वहाँ के रिस्पेक्ट में कि द्वारका किस साइड में पड़ता है। यही जो है सही तरीका होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। ये आप विभिन्न बहुत सारे तरह से कर सकते हो, जैसे कि दिल्ली के रिस्पेक्ट में कोलकाता का डायरेक्शन बताना या फिर मुंबई का डायरेक्शन बताना, जो भी आपको ईज़ी लगे या जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद आता है कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे सुविधा के लिए बनाए जाते हैं मैप में। जैसे कि आपको माउंटेन दिखाना हो या रिवर दिखाना हो या कोई जंगल या रेलवे ट्रैक या कोई पुल दिखाना हो या कोई मंदिर दिखाना हो या एयरपोर्ट दिखाना हो, इनके लिए विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल एक तरीके से समझिए तो मैप का लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए सिंबल आपको दिखाया गया है। बाउंड्री के लिए स्टेट बाउंड्री के लिए सिंबल दिखाया गया है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए अलग सिंबल है, दिख रहा है ना? तो जहाँ पे भी मैप में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे वहाँ पे आप समझ, जैसे देखिए कि यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए देख रहे हो यहाँ पे कैसा सिंबल दिखाया गया है। अब जहाँ पे भी ऐसा सिंबल दिखेगा आप समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या है, आपको रेलवे लाइन है। यहाँ पर देखिए टेम्पल के लिए आपको दिखाया गया है सिंबल, ब्रिज के लिए, चर्च के लिए, टाउन के लिए, सबके लिए अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं। तो जहाँ पर जो सिंबल आप देखोगे मैप में, किसी भी मैप में,
तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर जो है वो चीज़ है। इन सारे सिंबल्स को ही जो है हम लोग आपको कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं और ये जो होते हैं मैप के काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको पता करना हो कि हमारे गाँव में मंदिर कहाँ है, तो आप गाँव का मैप देखिएगा और खोजिएगा कि उसमें टेम्पल का सिंबल कहाँ पर है, तो आपको ईज़िली जो है मैप का पता मंदिर का पता चल जाएगा। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, तो बहुत सारे तरीके के मैप्स होते हैं जो कि अलग-अलग आपके फीचर्स के होते हैं। जैसे कि रोड मैप, रोड मैप जो होते हैं वो रोडवेज़ को शो करते हैं। रेलवे के मैप जो होते हैं वो रेलवे ट्रैक्स के लिए स्पेशली बने हुए होते हैं। टूरिस्ट के अलग आपके मैप्स होते हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस को स्पेशली हाईलाइट करते हैं। वेदर मैप होते हैं, पायलट्स के लिए भी टूरिस्ट मैप वगैरह, इसमें मतलब बहुत सारे मैप्स होते हैं। तो मैप्स को जो है मुख्यतः अगर मतलब ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो ये जो है फिज़िकल और थीमेटिक 2 पार्ट्स में इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ये जो फिज़िकल मैप्स होते हैं, ये किसी भी धरती के फिज़िकल फीचर्स को शो करते हैं, जैसे कि वहाँ के पहाड़, वहाँ के पठार, वहाँ के मैदान, वहाँ के वनस्पति, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के झील, ये सब। तो जो थीमेटिक मैप्स होते हैं, ये ऐसे मैप्स होते हैं जो कि वहाँ के किसी पर्टिकुलर फीचर पर आपको कंसंट्रेट करते हैं। जैसे कि थीमेटिक मैप्स में कई तरीके के मैप्स आते हैं। पॉलिटिकल मैप, वेदर मैप, पॉपुलेशन मैप, टोपोग्राफिक मैप, या फिर जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स वाले मैप्स, या फिर मिनरल रिसोर्स वाले। ये किसी स्पेशल पर्टिकुलर आपके फील्ड को फोकस करते हुए बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उठाते हो पॉलिटिकल मैप, तो कोई पॉलिटिकल मैप जब आप उठाओगे ना, तो उसमें किसी देश का कंट्री, वहाँ का कैपिटल, वहाँ के इंपॉर्टेंट सिटीज़, वहाँ के पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये सारी दिखाई जाएंगी। पॉलिटिकल मैप जो होता है वो आपको कंट्री का डिवीज़न दिखाता है कि कहाँ पर कौन से देश के साथ उसका कौन-सा बाउंड्री है, क्या किस यूनियन टेरिटरी के साथ वो अटैच है या नहीं है, सब जो है आपको अलग-अलग इसमें शो होगा। यानी कि मुख्यतः जो है उसके फिज़िकल फीचर्स, उसकी बाउंड्रीज़, उसके शहर, ये सब शो किए जाते हैं। इट में ऑल्सो शो द, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी उसके बाउंड्रीज़ शो किए जा सकते हैं। तो वहीं अगर आप टोपोग्राफिक मैप उठा लो, तो टोपोग्राफिक मैप जो होते हैं वो आपके ब्रॉड फीचर्स को शो करते हैं, जैसे कि लैंड फॉर्म्स वहाँ का कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वो कितनी हाइट पर है, वेल रोड, ये सब जो है उस मैप में शो होता है। भारत में जो है आपको जो ये मैप है वो बनाया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा। अब आता है एटलस। एटलस जो होता है वो एक बुक होता है जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है। उसमें कई तरीके के मैप्स होते हैं, थीमेटिक मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, ये सब भी उसमें शामिल होते हैं। एक एटलस जो होता है वो आपको किसी भी जगह का ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाता है, और ये जो है एक तरीके से समझिए तो क्या करते हैं, वहाँ उस जगह की आपको एक इंडेक्स के रूप में, एक आपको सूची के रूप में सूचीबद्ध तरीके से वहाँ के सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स के बारे में जानकारी दे देता है। इसके बाद होता है प्लान। समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू शो, यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग एक छोटे से पीस ऑफ लैंड को पूरे डिटेल में हम लोग को जानना हुआ होता है, तो उसी को जानने के लिए जो है हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है? प्लान जो होता है वो आपको किसी छोटे से एरिया में कहाँ पार्क है, कहाँ आपको किस लोकेशन पे क्या है, किस डायरेक्शन में क्या है, ये सब कौन सी कॉलोनी है, कौन सा हाउस है, कौन सी गली है, कौन सा पार्क है, ये सारे जो हैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें शो होती हैं प्लान में, ठीक है? द गिवन फीचर्स, यानी कि जो प्लान में जो है यहाँ तक कि आप अपने स्कूल का भी प्लान बना सकते हो। स्कूल का प्लान बनाना होगा तो कैसे बनिएगा कि स्कूल में आपको कहाँ पे क्लासरूम है, कहाँ पे ऑफिस है, कहाँ पे प्लेग्राउंड है, कहाँ पर आपको एमिनिटी एरिया है, कहाँ पर टीचर्स पैर मीटिंग होता है, कहाँ पर आपको कंप्यूटर लैब है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्लान में कर सकते हो। मतलब प्लान में आपको छोटी-छोटी चीज़ें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर जो है स्केल भी छोटा होगा, ज़ाहिर-सी बात है छोटी-सी चीज़ के लिए है, तो यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है दिखाकर प्लान का। इसके बाद होता है आप लोग का स्केच। स्केच जो होता है वो क्या करता है, स्केच जो है वो एक रफ ड्राइंग होता है, जो कि आपको एक्यूरेट बिल्कुल तो इन्फॉर्मेशन नहीं शो करता है, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी आपको पर्टिकुलर लैंड के बारे में शो करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक किसी अजनबी से शहर में जाते हो, वहाँ पर आपका कोई दोस्त, कोई घर नहीं है, ठीक है? और वहाँ पर जो है आप किसी पासरबाई से पूछते हो कि आपके दोस्त का घर कहाँ है? तो वो आपको आपके दोस्त का घर बता देता है कि भाई जैसे आप उसको पता दिखाओगे किसी का कि हम देखिए हम इस जगह पर, या अपने दोस्त के घर पे, या फिर इस ऑफ़िस में जाना चाहते हैं, तो वो पासरबाई कहेगा क्या कि आप ये रोड पकड़ लीजिए या ये रोड पकड़ लीजिए, वो आपको बताता है ना? तो सेम वही काम जो है स्केच करता है। स्केच जो है वो आपको लैंडमार्क्स वगैरह बताता है कि यहाँ पर ताज होटल है, यहाँ पर बिरला टेम्पल है। मतलब कि इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क्स होते हैं वो आपको स्केच में शो किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग किसी को रास्ता बताते हैं ना कि आप जो है ब्रह्म बाबा के पास से चल जाइए इधर लेफ्ट साइड में मुड़कर। तो एक लैंडमार्क हो गया ब्रह्म बाबा का स्थान। वैसे ही किसी अनजान शहर में जो है अगर आपको इस तरीके से कोई जगह ढूँढना हो, तो लैंडमार्क्स को सर्च करने के लिए आप स्केच मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपको चैप्टर तो खत्म हो गया, इसका एक्सरसाइज में करवा
करवा रही हूँ। जिन बच्चों के पास बुक है वो लोग एक्सरसाइज कर लें, नहीं है वो लोग आपको कॉपी में उतार कर और उसके बाद टिक मारें और इसको याद करें। चलिए, द मैप्स दैट हेल्प फार्मर पायलट्स एंड इवन टूरिस्ट टू नो द क्लाइमेटिक कंडीशन को जानने के लिए वेदर मैप्स का इस्तेमाल होता है। इसमें वेदर मैप पे टिक कर लीजिए। मैप्स रिप्रेजेंट सम कॉमन फीचर्स, यानी कि क्या कौन से फीचर्स होते हैं मैप में, ऑल ऑफ दीज पे टिक मार लीजिए। रोड टाउन्स एंड बिल्डिंग्स आर शोन इन, रोड टाउन और बिल्डिंग को किस कलर से शो किया जाता है, तो रोड टाउन और बिल्डिंग जो होता है वो आपको शो होता है ग्रीन कलर से, ठीक है। जनरली टाउन्स को जो है हम लोग ग्रीन, मैदानी एरिया को ग्रीन कलर से शो करते हैं, तो इसको ग्रीन कलर ही कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ दीज आर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, में से कौन इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। मैप्स दैट गिव वन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देने वाले मैप को थीमेटिक मैप कहते हैं। थीमेटिक क्या के टिक मान लीजिए। उसके बाद फिलअप भरना है। ए डैश इज अ ड्राइंग ऑफ लोकेशन, ये मैप भर लीजिए फर्स्ट वाले में। सेकंड में होता है कैन नॉट बी यूज टू कन्वे डिटेल्ड, सेकंड वाले में आप ग्लोब भर लीजिए, ग्लोब से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। व्हेन यू आर फेसिंग द राइजिंग सन, योर लेफ्ट इज, लेफ्ट साइड में क्या होगा, जब आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ के आगे टिक मार लीजिए। डैश सिंबल्स आर अडोप्टेड बाय कन्वेंशन, कौन से सिंबल्स को जो है हम लोग कन्वेंशन के लिए अडॉप्ट किए हैं, तो जो कन्वेंशनल सिंबल्स है ना उनको, कन्वेंशनल का वर्ड हो जाएगा CONVENTIONAL, कन्वेंशनल। इसके बाद दिया हुआ डैश मैप से शो रोडवेज, रेलवेज एंड प्रोमिनेंटली एज वेल एज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, ये जो हो जाएगा आपको थीमेटिक मैप हो जाएगा। थीमेटिक मैप पे टिक कर लीजिए। अब उसके बाद ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स जिन बच्चों के पास बुक है वो लोग भरते जाइए। ए ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ यूनिवर्स, नहीं, इसको फॉल्स कर लीजिए। अर्थ का मॉडल है वो। मैप में जो है ब्लू कलर वो आपको वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रू है, इसको ट्रू कर लीजिए। देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू यूज कॉमन सिंबल्स, कि बहुत सारे देशों के बीच में जो है एक ही सिंबल यूज करने को लेकर मतभेद है, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो आपको अग्री नहीं करती है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट नहीं है, तो ये गलत कर लीजिए, इसको फॉल्स कर लीजिए। स्केच इज रफ ड्राइंग ऑफ ड्राइंग विच इज एक्यूरेट, नहीं, एक्यूरेट नहीं होता है, ये नॉन एक्यूरेट होता है, तो स्केच इसको भी आप फॉल्स कर लीजिए। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैपिंग के लिए। ज्योग्राफिकल आपको जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है GIS, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ट्रू कर लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को होमवर्क में यही करना है तब तक के और जिन लोगों के पास बुक है वो लोग बुक से होमवर्क करेंगे, जिनके पास नहीं है वो लोग सारे वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन कॉपी करेंगे और तब कॉपी में उतार कर और उसके बाद जो है आपको उसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।